जिंदगी एक है, या तो हम इसे दुख में जी सकते हैं या इसे हम सुख में जी सकते हैं। सर, बड़ी लालसा हमें शेयर मार्केट में बर्बाद कर देगी। मैं आपको अब भी बता नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करते हैं सर रेलवे की, और बात करेंगे सर अक्षय ऊर्जा में जो रेटिंग एजेंसी होती है उन्होंने क्या अपनी एक दिशा दी है, जो हमें बता रही है कि आगे जाकर सुजलॉन जैसे शेयरों में हमें आगे जाकर क्या संभावना नज़र आ रही है, या जो भी सोलर के क्षेत्र में काम करती है कंपनियां, उनको जो ऋण लेना पड़ता है उसमें आगे जाकर हमें क्या संभावना नज़र आ रही है, उनकी रेटिंग के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि कुछ भी चीज़ें जो भी न्यूज़ में आ जाती है ना, उसका इफेक्ट तो शेयरों में 100 से 100% पड़ता है। मैं आपको इतनी सी एक बात ज़रूर बताने चाह रहा हूँ, इसलिए हर न्यूज़ को खंगालिए, उसका एक विश्लेषण कीजिए और देखिए कि आगे जाकर उसमें क्या असर पड़ने वाला है। इन सब की बात करने से पहले ना आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। सर, ज़िंदगी एक है, या तो हम इसे दुख में जी सकते हैं या इसे हम सुख में जी सकते हैं। सर, बड़ी लालसा हमें शेयर मार्केट में बर्बाद कर देगी। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। सर देखो सर, आप स्टेप बाय स्टेप ही अमीर हो सकते हो। अचानक से अमीर अगर हम बन भी गए ना, तो अचानक से ही गरीब बनेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि आता हुआ पैसा अचानक आया ना, वो जाता हुआ अचानक ही जाएगा। इस मेथड को आपको समझना पड़ेगा। सर, जिंदगी हमारी है, या तो इसे हम दुखी की तरह जी लें, दुख बस सर, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सुजलॉन भाग नहीं रहा, सुजलॉन ये नहीं कर रहा है। इस जिंदगी में अगर हमने जिंदगी जी ली, हमेशा यही हमारी टेंशन पूरी ज़िंदगी रहेगी। सर, एक दूसरी तरफ अगर हमने शेयरों की न्यूज़ पढ़कर शेयरों को खरीद लिया, काम के तौर पर रख दिया कि हमने तो एक्स्ट्रा पैसों से खरीदा और उसकी कामना हमने बाद के लिए लगा रखी है, वो आपकी अच्छी ज़िंदगी है। सर, ये चीज़ आपके जीवन में भी काम आएगी कि आप किस तरह से पहलुओं को देखते हैं। सर, यानी कि आप खुशियों की तरफ जा रहे हैं या दुखी की तरफ जा रहे हैं। या ध्यान रखना सर, हम जब भी दुख की तरफ जाएंगे ना, अपनी इच्छाओं को ऊपर करके जाएंगे, यानी इच्छाओं को हम पूर्ति करते जा रहे हैं, तो समझ लो हम दुख की तरफ जा रहे हैं। इच्छा को कम कीजिए, और यही मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। तो सर, बात करते हैं सर रेलवे से। और रेलवे में ना जो ढुलाई होती है, जैसे माल जाता है कोलकाता से कश्मीर चला गया, कश्मीर से कहीं चला गया, तो पूरे इंडिया में जो भी माल जाता है उसमें ढुलाई लगती है। सर, उस ढुलाई में सर बजट में इन्होंने कहा था कि हम एक लक्ष्य रख रहे हैं। सर, तो 2021 और 2022 में जो ढुलाई के एक डाटा आया है सर, उसे देखते हुए सर रेलवे ने ढुलाई में सर 2022 और 2023 में 170 करोड़ टन लक्ष्य किया है। सर, ढुलाई में सर ये कितनी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है सर कि जब इतनी ज़्यादा ढुलाई होगी तो एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे कहीं लकड़ी का काम चलता है तो वो दूसरी तरफ जाएगा, कहीं चाय पत्ती का काम चलता है तो वो दूसरी तरफ आएगा। तो इस तरह का जो भी काम एक दूसरी तरफ जाता रहेगा, उसमें हमें संभावना नज़र जरूर आएगी। और 170 करोड़ टन का लक्ष्य अगर भारतीय रेलवे ने रख दिया है ना, तो समझ लो सर इसके अंदर आपको पॉजिटिव संकेत सर रेलवे के शेयरों में तो लगेंगे ही, लेकिन आपको उससे ज़्यादा जो इफेक्ट आपको पता लगेगा कि भाई कितना माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसका भी एक डाटा मैं आपको बनाकर दूंगा, और उसके अनुसार ही आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, इस क्षेत्र में तेजी आ सकती है। तो हर तरफ आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी। सर, तो बात करते हैं ऐसा सुजलॉन एनर्जी की, यानी कि अक्षय ऊर्जा की, और सोलर के क्षेत्र के जो भी शेयर हैं, जैसे ऊर्जा ग्लोबल हो गया, टाटा पावर हो गया। तो सर क्या हुआ है कि अभी इन्होंने जो एक रेटिंग बताई है, अपनी एक इच्छा बताई है कि जितनी भी अक्षय ऊर्जा जो कंपनियां है ना सर, अपनी जो पूंजीगत व्यय और कमजोर नकदी से जूझ रहा है सर, इससे क्या होगा सर, उनको हमेशा एक उच्च ऋण लेने की आवश्यकता जरूर से जरूर लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब उनके पास सर कमजोर नकदी है और वो व्यय ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, और वो अपने ऋण को भरने के लिए भी पूरे तरह से तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको उच्च स्तर पर जो भी ज़्यादा लोन होगा ना, उसकी आवश्यकता हमेशा के लिए पड़ती रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे जाकर कंपनियों में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। ये बहुत ही एक समझने वाली न्यूज़ है सर कि एक रेटिंग एजेंसी जो है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इन्होंने जो एक इस तरह की एक दिशा रख दी है ना कि नकदी से जो जूझ रहा है और व्यय ज़्यादा कर रहा है, पूंजीगत व्यय ज़्यादा कर रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर ऊर्जा के क्षेत्रों वाले शेयरों में गिरावट आना एक संभव दिशा बन जाती है। लेकिन आपको पता है कि आने वाला समय जो है
कि पूर्णतया सर पवन ऊर्जा और सोलर पे आने वाला है। फिलहाल के लिए जो ये नेगेटिव न्यूज़ निकल कर जो आ रही है सर, देखो मौसम जो ख़राब होता है, अगर ये कहीं से लोन भी ले लेंगे तो वो फिर मौसम की वजह से वो जो उत्पादन नहीं कर पाते बिजली का, वो नहीं बेच पाएंगे आगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने लोन को चुकाने के लिए ना कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक ये निगेटिव न्यूज़ है जिसे रेटिंग एजेंसी ने इस तरह से बता दिया है कि ज़्यादा उनके पास खर्चा है और कमज़ोर नकदी उनके पास है और उच्च स्तरीय उनको लोन यानी कि ऋण लेने की आवश्यकता हमेशा के लिए बनी रहेगी। और आपको मैंने पहले भी कहा था 75% कोयले का अब भी एक सहयोग है बिजली देने में इंडिया में सर, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो रेटिंग एजेंसी से न्यूज़ निकल कर आ रही है ये दर्शा रही है कि सुजलॉन जैसे शेयरों में और ऊर्जा ग्लोबल शेयरों में, टाटा पावर जैसे शेयरों में आपको गिरावट के सिलसिले देखने को कुछ दिनों के लिए मिल सकते हैं। लेकिन सर हम सिर्फ गिरावट के लिए और उछाल के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक दिशा बता रहे हैं कि इस तरह की भी न्यूज़ से क्या इफेक्ट पड़ सकता है और आपको आगे आने वाले टाइम में किस तरह से शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ना सर, उछाल और गिरावट के लिए वीडियो मैं नहीं बनाता हूं, मैं आपको एक दिशा दे रहा हूं और उस दिशा को हमें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि उस दिशा पे चलकर सर आज तक मुझे नुकसान नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आपको भी न्यूज़ देखकर अगर आपको समझ आए तो आपको भी कभी भी मार्केट में नुकसान ना हो। तो सर ज़िंदगी अपनी है, इसे अच्छी तरह भी जी सकते हैं और निगेटिव तरीके से भी जी सकते हैं, ये अपने ऊपर होता है सर। तो ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए सर मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को प्यार से सुनिए ही सुनिए।